ये किसान बिल से वापस क्यों नहीं होना चाहते? इसलिए नहीं होना चाहते कि अडानी जी ने जो 1000 से ज्यादा बना चुके हैं ये अपना स्टोरेज, अब ये कैसे वो चीजों को कैसे मैनेज करेंगे ये तो अब समझ नहीं आ रहा उनके। किसान किसी का बुरा नहीं चाहेगा, किसान कभी राजनीति नहीं कर सकता, किसान कभी किसी के खिलाफ नहीं आ सकता। किसान को परेशानी हुई है, वो अपना घर द्वार छोड़ के, हल छोड़ के ट्रक के रोड पे खड़ा है, क्यों खड़ा है? उसकी परेशानी को समझना चाहिए। इतनी ज्यादा तादाद में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? ऐसे आधुनिक युग में जहां इतनी सारी समझदारी के बाद भी एक आम नागरिक अपनी नाली को साफ करने के लिए खुद अपना पड़ुआ लगा रहे हैं। धिक्कार है ऐसे जनप्रतिनिधियों पर जिसके वार्ड में, जिसके इलाके में, जिसके टाउन में इस तरह की हरकतें हो रही है। धिक्कार है जो जनता वोट दे रही है, आज वही अपने हाथ से कचरा साफ करेगी। ये स्थिति है, किससे निवेदन किया जाएगा? निवेदन क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। आक्रोश पूरे हिंदुस्तान के किसानों को आक्रोश है, पूरे हिंदुस्तान के किसान परेशान हैं और आक्रोश की जहाँ तक बात है, युवा उनके साथ हैं। आप देख रहे होंगे टीवियों में, सोशल मीडिया पे, या जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनसे राब्ते में हैं, तो ये जानकारी मिल रही है कि युवा काफ़ी तादाद में वहाँ समर्थन में है किसानों के साथ। आपका कितना समर्थन जी? आपका कितना समर्थन? हमारा समर्थन तो यहाँ से हमारी गिरफ्तारी 2 बार हो चुकी है। हमारा तो थाने में 2 बार नाम नोट कर चुके हैं लोग। 2 बार थाने से पुलिस, एक बार हमारे घर पे हमको होम अरेस्ट कर चुकी है, एक बार हमको ले आकर के थाने में बैठाला जा चुका है, एक बार तो जेल तक जाने की नौबत थी और हम गिरफ्तारी देने को तैयार भी हो चुके थे कि ऐसे में हम गिरफ्तारी भी देंगे। ये ज़रूरी नहीं कि हम अपना विरोध किसी बहुत हिंसक तरीके से अपना दर्ज कराएं। हमारा विरोध शांतिपूर्ण तरीके से और किसानों के हित की आवाज़ उठाने के लिए होगा। इसमें अगर सरकारों को या प्रशासन को, शासन को लगता है कि इनकी आवाज़ दबा देनी चाहिए, तो फिर हम ये सोच के नहीं चुप हो पाएंगे कि हमारी कोई आवाज़ दबा देगा और हम चुप हो जाएं। ये नामुमकिन है, क्योंकि जनता के हित के लिए तो कितनी बार भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, तो हम उठाएंगे। क्योंकि एनआरसी में जब भी आवाज़ उठानी हुई, सुजीत कुमार सिंह जी मौजूद थे, एनआरसी में इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, एनआरसी सीए में इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। बुनकरों की आवाज़ उठाई गई, वहाँ हम लोगों को दबाने की कोशिश की गई। बुनकरों को जब भी आवाज़ उठाने की कोशिश की गई तो उनको दबाने की कोशिश की गई। और अभी देख लीजिए, हाल ही में आपके किसानों के ऊपर लगातार ये गिरफ्तार किए चले जा रहे हैं, बंद कर रहे हैं, आवाज़ नहीं उठाने दे रहे हैं। भाई लोकतंत्र में हम सामाजिक कार्यकर्ताओं का ये काम है कि अपनी बातों को सामने रखना। अधिकारियों का जो शासन से, प्रशासन से जुड़ा हुआ है, वो आकर के हमारी बातों को, हमारी परेशानियों को सुने और उसका हल निकाले, हमें भरोसा दे, हमें आश्वासित करे कि हाँ, आप चिंता मत करिए, आप परेशान ना होइए, आपकी ये बातों को ऊपर तक पहुंचाया जाएगा। हाँ, एक चीज़ है, हमारा आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से था, शांतिप्रिय तरीके से है, शांतिप्रिय तरीके से रहेगा। घोसी के सारे युवाओं ने जो मूड बना लिया है, वो शांतिप्रिय तरीके से धरने को करेगा भी आ रहे हैं, जनता के लिए ले रहे हैं, जनता के हित के लिए ले रहे हैं। और जब तक ये काला कानून हटाया नहीं जाएगा, ये किसान रोड पर बैठा हुआ दिल्ली में ना समझे, ये हर घर में बैठा हुआ किसान अगले आह्वान का इंतजार कर रहा है। कोई बड़ा आह्वान होगा किसानों का, तो उसमें जरूर हम लोग पहुंचेंगे और बड़ी तादाद में युवा घोसी के निकलेंगे, और अगर जरूरत पड़ी तो रोड पे आने की, तो रोड पे भी आएंगे। समझ नहीं पा रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री जी ये कहना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि किसानों के हित के लिए है, तो एक सवाल वहाँ किसी प्रवक्ता ने पूछा था कि भाई ये मुझे बताया जाए कि क्या किसानों को बैठा करके ऐसी मीटिंग करके उनको ये बिल दी जा रही है या कुछ और है? बात तो पॉइंट वाली है ना। तो उन्होंने बता दिया कि किसानों से भी कोई कंसल्ट किया नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? हमें आप देना चाहते हो फैसिलिटीज, और हम खुद कह रहे हैं कि भाई ये वाली फैसिलिटी हमको नहीं चाहिए, कुछ और दे दो, इसके बदल के चलेगा, लेकिन ये नहीं चाहिए, तो आप नहीं आपको लेना पड़ेगा, नहीं आपको लेना पड़ेगा। ये तो ज़बरदस्ती वाली बात है भाई, वो भी हितैषी नहीं है, वो भी खिलाफ में है, और कह रहे हैं कि कुछ नहीं। सुनिए, ये किसान बिल से वापस क्यों नहीं होना चाहते हैं? इसलिए नहीं होना चाहते कि अडानी जी ने जो 1000 से ज़्यादा बना चुके हैं ये अपना स्टोरेज, अब ये कैसे वो चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे ये तो अब समझ नहीं आ रहा उनके। ये सारी चीज़ें अब डिस्टर्बेंस में आने लगी हैं। सच्चाई यही है कि किसान अपनी जो बात रख रहा है, किसान अपनी बात मजबूती से रख रहा है और सरकारों को उसको सुनना पड़ेगा। इसलिए अभी तक निवेदन, देखिए, हिंसक नहीं हुए किसान, चाहे उनके ऊपर क्या
पानी फेंका गया, चाहे आंसू गैस के गोले डाले गए, चाहे उनके लाठियां चार्ज कर दी जाए, लेकिन हिंसक नहीं हुआ और ना ही होगा। क्योंकि किसान जो होता है वो खेत में बिया बो करके, एक फसल उगा करके, एक पौधा तैयार करके, एक फसल निकाल करके और वो घरों तक पहुंचाता है। हमारे घर में आटा हमारे पेटों तक पहुंचता है, वो रोटियां हमारे पेटों तक आती हैं। किसान किसी का बुरा नहीं चाहेगा, किसान कभी राजनीति नहीं कर सकता, किसान कभी किसी के खिलाफ नहीं आ सकता। किसान को परेशानी हुई है, वो अपना घर द्वार छोड़ के, हल छोड़ के, ट्रैक्टर छोड़ के, खेत छोड़ के, वो चाहे 1 मंडे का किसान हो, चाहे 1000 बीघे का किसान हो, किसान तो किसान है और छोड़ के रोड पे खड़ा है। क्यों खड़ा है? उसकी परेशानी को समझना चाहिए। इतनी ज्यादा तादाद में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? बिल इतना बेस्ट है तो किसानों को फायदा क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्यों खाद में इतनी परेशानियां उठानी पड़ रही किसानों को? जवाब कौन देगा? जवाब देना उन जनप्रतिनिधियों का काम था कि जिनको जरूरत पे जवाब देना चाहिए। आज जनप्रतिनिधि जो हमारे सामने मौजूद है सत्ता में, उनका काम था हमारी बातों को गौर से सुनते, किसानों की आवाज को और ऊपर तक ले जाते और उनकी बातों को मानते। किसान आपसे ज्यादा नहीं मांग रहा, समझिएगा, किसान आपसे ज्यादा नहीं मांग रहा। वो कह रहा जितना हमको दे सकते हो उतना ही दो, लेकिन काम की चीज दीजिए। आप फिजूल की चीजों में हमारा टाइम व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है, हमारी चीजों को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आज आपने प्लेटफॉर्म बेच दिया, आपने एयरपोर्ट बेच दिया, आपने ट्रेनें बेच दी, आपने क्या नहीं बेचा? सारे सरकारी सेक्टर को आप बेच रहे हैं। किसान डर रहा है, कल का जमीन बिक गई तो क्या करेंगे? किसान को डर है, किसान का डर भय खत्म करने की जरूरत है। सरकार अगर इतना विश्वास में लेना चाहती है तो वो उस किसानों को विश्वास में ले, टेबल पे बैठाए, संतुष्ट करे। वहां से जो बातें निकल के आएंगी, सारे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे राजनीतिक पार्टी के लोग हो, उस पर समर्थन करेंगे। चाहे किसान के बड़े आंदोलनकारी में से जो लोग वहां से जो बातें पहुंचाएंगे, वो सारे हिंदुस्तान में ये बातें पहुंचेंगी कि हाँ, किसान की बातों को मान लिया गया है। नहीं माना गया तो पीछे भी नहीं हटेंगे, ये बात साफ है। आप देखिए, हमने सोचा बातें निवेदन से हो जाया करेंगी, लेकिन हमको नहीं लगता कि हमारी बातें अब कोई निवेदन से सुनना चाहता है। हमने अपनी बातें रखी। टाउन एरिया के अंदर तमाम परेशानियां हैं। निवेदन है कि अधिकारी, शासन और प्रशासन मिलकर के टाउन एरिया की सारी समस्याओं का हल करे। आपने कल ही एक वीडियो में देखा है, एक नगरवासी अपने हाथ से नाली साफ कर रहा है। कितना बुरा वक्त देखने को मिल रहा है ऐसे आधुनिक युग में, जहां इतनी सारी समझदारी के बाद भी एक आम नागरिक अपनी नाली को साफ करने के लिए खुद अपना पड़ुआ लगा रहा है। क्या रह गया ये चीज? अरे धुतकार है ऐसी राजनीति पर, धुतकार है ऐसे घोषी के समाज के जो लोग इस वक्त हितैषी बने पड़े हुए, धुतकार है ऐसे जनप्रतिनिधियों पर जिसके वार्ड में, जिसके इलाके में, जिसके टाउन में इस तरह की हरकतें हो रही हैं, इस तरह की नासमझी की जा रही है कि जनता को अपने हाथ से गंदगी साफ करना पड़ रहा है। धिक्कार है, जो जनता वोट दे रही है आज वही अपने हाथ से कचरा साफ करेगी। ये स्थिति है। किससे निवेदन किया जाएगा? निवेदन करने का समय खत्म हो चुका है। अधिकारी मनमाना करने लगे हैं और नेता जो सत्ता में बैठे हैं उनको लगता है कि अब कोई विपक्ष में है ही नहीं हमारे खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब तक जनता के हितैषी बात नहीं करेंगे, हम आपकी बात सुनने वाले नहीं हैं। जनता के हित के लिए रोड पे आना पड़ेगा। नदवा सराय की रोड के लिए कितनी परेशानी उठानी पड़ी है। नदवा सराय के पास में जो रोड है वो 2 किलोमीटर की रोड, आज 65 गांव के लोग परेशान है। नदवा सराय के 65 गांव के लोग परेशान है उस रोड से। वो मेन बाजार की रोड खराब पड़ी है। विधायक जी से कितनी बार निवेदन किया गया, जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनसे निवेदन किया गया कि माननीय विधायक जी आप कराइए कराइए कराइए। अब तक वो विधायक जी अभी एक छोटी सी रोड नहीं 2 किलोमीटर की सही करा पाए। ये मजारा मोड़ से पकड़ी मोड़ तक जाने लायक है रोड? आप देख सकते हैं ये रोड जाने लायक है? नहीं जाने लायक है। क्या इसकी टिपकारी नहीं होनी चाहिए? क्या ये मजवारा मोड़ की रोड यहाँ से वहां तक फ्रेश नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर सत्ताधारी नहीं चलते हैं? क्या इस पर और कोई नेता नहीं चलता है? भाई जनप्रतिनिधि का काम होता है वो अपने काम को करे। जिस तरीके से बिजनेसमैन अपना, व्यापारी अपना काम कर रहा है, जिस तरीके से एक मोची अपना काम कर रहा है, जिस तरीके से एक किसान अपना काम कर रहा है, जिस तरीके से एक अध्यापक अपना काम कर रहा है, इसी तरीके से जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो नेता हो, चाहे कोई हो जो समाज से जुड़ा हो, वो अपना काम, अपनी जिम्मेदारी को समझने का अपना दायित्व, कर्तव्य पूरा करे, वरना जनता उनको उखाड़ फेंकेगी।